Assalamualaikum, grade 4. Welcome back to SST lecture. Today we are going to start lesson number 3 of your book, that is climate. To take out page number 19 and also see the board, let's start the topic. Weather means the day-to-day conditions and climate means the weather conditions in a region over a long period of time. मीन्स यहाँ पे आपको सबसे पहले डिफरेंस बता रहे हैं वेदर और क्लाइमेट का कि वेदर क्या होता है. वेदर डे टू डे कंडीशंस मीन्स जो दिन के हिसाब से बदलती रहती हैं. जैसे हम वेदर कंडीशंस देखते हैं कि आज सनी डे है, नेक्स्ट डे देखेंगे क्लाउडी होगा, हो सकता है उससे नेक्स्ट डे फिर सनी हो या रेनफॉल हो. ऐसे जो दिन के हिसाब से वेदर कंडीशंस चेंज होती रहती हैं उनको कहते हैं वेदर, यानी डे टू डे कंडीशंस जो डे बाय डे चेंज होती हैं. वो होता है वेदर कंडीशंस ऑफ हीट एंड कोल्ड, ह्यूमिडिटी, क्लाउडनेस, ड्राइनेस और रेन्स. मीन्स कभी हीट होगी, कभी कोल्ड हो सकता है, कभी ह्यूमिडिटी यानी नमी हो सकती है मौसम में, या कभी क्लाउड्स हो सकते हैं, कभी खुश्की हो सकती है, कभी रेनफॉल. ये सारी कंडीशंस जो आती हैं ये वेदर में आती है. दैट इज डे टू डे कंडीशंस. एंड क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट मीन्स द वेदर कंडीशंस इन अ रीजन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब एक ही टाइप का वेदर एक रीजन में बहुत अरसे तक रहे, मीन्स कुछ मंथ्स तक रहे, तो उसको क्लाइमेट कहते हैं उस एरिया का. एक एरिया में अगर सर्दी है तो वो सर्दी जो है कुछ मंथ्स तक रहे. कुछ कहीं भी एरिया में जैसे अंटार्कटिका ले लें, वहाँ पर स्नो रहती है, स्नोफॉल रहती है, तो वहाँ उस एरिया पे या उस जगह को हम कहेंगे वहाँ का क्लाइमेट जो है कोल्ड है, वहाँ का क्लाइमेट फ्रीजिंग कोल्ड है, क्योंकि वो काफ़ी अरसे तक, काफ़ी मंथ्स तक जो है वो क्लाइमेट, वो जो वेदर होता है वैसा ही रहता है. सो दैट इज़ क्लाइमेट. जो काफ़ी टाइम तक, बहुत अरसे तक जो है एक ही जगह का वेदर जो है सेम रहे, तो वो क्या कहलाता है? उसका क्लाइमेट कहलाता है. दैट इज क्लाइमेट ऑफ दैट रीजन. तो ये डिफरेंस है वेदर और क्लाइमेट में. जैसे इसकी एग्जांपल आप ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल, द क्लाइमेट ऑफ नॉर्दर्न पाकिस्तान इज कोल्ड वेयर द क्लाइमेट इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ पंजाब इज ड्राई बट द ड्यूरिंग द मूनसून इट रेन्स अ लॉट. जैसे कह रहे हैं पाकिस्तान का क्लाइमेट क्या है? मीन्स पाकिस्तान में ज़्यादा टाइम तक नॉर्दर्न एरिया, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में क्लाइमेट कैसा है? कोल्ड है. मीन्स वहाँ पर काफ़ी अरसे तक वेदर जो है कोल्ड रहता है, इसीलिए कह रहे हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड है. और क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के कौन से एरियाज़ में? पंजाब प्रोविंस में ज़्यादातर क्या क्लाइमेट होता है? ज़्यादातर वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो ड्राई, खुश्क रहता है. लेकिन जब वहाँ पे मूनसून होती है, यानी बारिश, मूनसून सीजन आता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वह बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है. इसके साथ आगे लिखा हुआ है द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस कैन बी वेरी हॉट एज ऑन द इक्वेटर. इक्वेटर हमने पढ़ा था. इक्वेटर क्या होता है? दैट इज अ लाइन क्रॉसिंग एट द मिडल ऑफ द अर्थ फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. जो एरियाज इक्वेटर के आसपास होते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और वो एरियाज जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं. और कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो टेम्परेट होते हैं. टेम्परेट एरिया कौन से होते हैं? जो ना ज़्यादा जहाँ पे सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, उन एरियाज को टेम्परेट कहते हैं, यानी वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल होता है. देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है इन पाकिस्तान सम एरियाज लाइक सिंध एंड बलूचिस्तान आर हॉट थ्रू आउट द ईयर. मीन्स वहाँ पे सारा साल गर्मी होती है, पूरा ईयर, थ्रू आउट द ईयर लिखा, जैसे पूरा साल जो है वहाँ पर ज़्यादातर जो है गर्मी ही रहती है. सर्दी का जो सीजन आता है वो बहुत ही कम या बहुत ही कम दिनों के लिए होता है. Now turn the पेज नंबर 20 पे है द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट इज रेनफॉल और ह्यूमिडिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर क्लाइमेट एंड प्लांट ग्रोथ. some parts of the world get more rain than the others. They lie in the path of rain bearing winds. Some areas are very dry and they receive very little or no rain at all. मीन्स प्लांट की ग्रोथ के लिए रेनफॉल बहुत ज़रूरी होती है. तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होगी वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लांट की ग्रोथ होगी, वहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे, वहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा होगी. लेकिन वो एरिया बहुत ड्राई होंगे, वहाँ पे वेजिटेशन भी कम होगी जहाँ पर रेनफॉल कम होती है. सो ये किस तरह, ये इस तरह अफेक्ट कर रही है रेनफॉल किसको? प्लांट्स की ग्रोथ को. सेकेंड क्या है? हाइट एंड एल्टीट्यूड. द अर्थ इज सराउंडेड बाय एटमॉस्फेयर. हाई अबव द अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर इज क्वाइट कोल्ड. मीन्स अर्थ का जो हाईएस्ट सरफेस, जैसे हम नॉर्थ पोल की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? एटमॉस्फेयर बहुत कोल्ड होती है. दिस इज वाई इट इज कोल्डर इन द माउंटेन्स एंड नियरेस्ट टू द कोस्ट. मीन इसीलिए कहते हैं जो नीचे का एरिया होता है वो
एज कम्पेयर टू द हाई माउंटेन्स। जो एक माउंटेन, एक एरिया आप ले लें जो ज़मीनी है, जो मतलब लैंड पे है, और एक एरिया वो जो माउंटेन्स पे है। तो सबसे ज़्यादा कोल्ड, सबसे ज़्यादा सर्दी कहाँ पे होगी? उस एरिया में जो माउंटेनियस एरिया है, एज कम्पेयर माउंटेनियस एरिया एंड जो लैंड का एरिया है वहाँ पर सर्दी होगी, लेकिन जो माउंटेन एरिया उससे कम होगी। इसीलिए इसकी एग्जांपल में दिया गया है कि हमारी कंट्री की जो नॉर्दर्न पार्ट है, मींस जो माउंटेनियस एरिया है, दैट इज कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। सारा साल जो है, पूरे ईयर के लिए वहाँ का क्लाइमेट जो होता है सर्द यानी कोल्ड ही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट फैक्टर है क्लोजनेस टू द सी। प्लेसेस क्लोज टू द सी यूजुअली हैव कूल ब्रीजेस ब्लोइंग फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड। वो सारे एरियाज जो सी के, समंदर के करीब होते हैं, वहाँ पर ठंडी हवाएं चलती हैं सारा साल। जब भी देखिए आप, ठंडी हवाएं चलती है जमीन की तरफ भी, क्यों? क्योंकि वो समंदर की तरफ से आ रही होती है। And this key helps to keep the temperature down in the hot summer months। और यही कूल ब्रीजेस क्या करती है? हेल्प करती हैं कि वो क्लाइमेट जो है वो कोल्ड रहे, मीन्स ज़्यादा गर्म ना रहे। अगर हॉट क्लाइमेट है, वहाँ पर कूल ब्रीज होगी, वहाँ पर ठंडी हवा चलेगी, तो ऑब्वियसली वहाँ का क्लाइमेट ऑटोमेटिकली ठंडा होने लगेगा। यहाँ पे कराची की एग्जांपल दी गई है। कराची हैज अ टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट कौन सा होता है? जो ना ज़्यादा गर्म होता है, जो ना ज़्यादा सर्द होता है। तो कराची में ऐसा टेम्परेट क्लाइमेट है जिसमें ना ज़्यादा सर्दी होती है, ना ही ज़्यादा गर्मी होती है। नेक्स्ट अब बात करें शेल्टर्ड एरियाज की। शेल्टर्ड एरियाज कौन से एरियाज होते हैं? सम प्लेसेस आर शेल्टर्ड फ्रॉम द विंड एंड द रेन। कुछ एरिया, शेल्टर्ड मीन्स किसी चीज़ से शेल्टर मीन्स किसी चीज़ को कवर करना। तो क्या है ये शेल्टर्ड एरियाज? वो जो कवर होते हैं, इस कवरिंग की वजह से क्या होती है? वो हवा और बारिश से बचे होते हैं। एग्जाम्पल उनकी कैसे है? द रेंज ऑफ हिल्स। अब एक हिल्स की रेंज है, वो एज अ बैरियर एक्ट करती है, मीन्स अगर एक एरिया है और वहाँ पर उसके साथ ही बहुत सारी हिल्स हैं, तो उस एरिया में बारिश और हवा नहीं आ सकी, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हिल्स है। हवा आएगी तो वो उनसे टकरा के वापस चली जाएगी, और उस एरिया में जो हिल्स के आगे आ रही हैं वहाँ तक रेन या विंड नहीं पहुँच सकती, क्योंकि वहाँ पर हिल जो है एज अ बैरियर एक्ट करते हैं। तो इसीलिए वन साइड में गेट्स लॉट ऑफ रेन बट द अदर साइड गेट्स वेरी लेट। जो हिल्स के पीछे के एरियाज होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें होती है, बहुत ज़्यादा हवा चलती है, लेकिन उस हिल्स के आगे जो एरिया आते हैं वहाँ पर बहुत कम बारिश या बहुत कम हवा चलती है, क्योंकि वो कौन सा एरिया हो जाता है? वो शेल्टर्ड एरिया आ जाता है। दिस अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस एज इन द केस ऑफ चित्राल एंड गिलगित विच आर इन अ रेन शेडो और शेल्टर्ड एरिया। ये अब आपको एग्जांपल दे रहे हैं कि शेल्टर्ड एरिया या शेडो एरियाज कौन कौन से हैं? चित्राल एंड गिलगित, ये आते हैं हमारे पास शेल्टर्ड एरियाज में। अब एंड में बात हो रही है मूनसून की, कि मूनसून रीजन या मूनसून क्या होता है। द मूनसून इज अ सीजनल विंड दैट ब्लोज फ्रॉम जून टू सितंबर इन द सब कॉन्टिनेंट एंड अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया। मूनसून एक ऐसी सीजनल विंड होती है, एक ऐसा सीजन हो जिसमें ठंडी हवाएं चलती हैं फ्रॉम जून टू सितंबर, जो जून के मंथ से सितंबर तक होता है इन द सब कॉन्टिनेंट। कहाँ? कौन से कॉन्टिनेंट? मतलब साउथ ईस्ट या मीन्स एशिया के कॉन्टिनेंट के साउथ ईस्टर्न पार्ट में। जैसे ये क्या इंटर कार्डिनल डायरेक्शन है ना, साउथ ईस्ट दोनों मिली हुई है, सो दैट इज इंटर कार्डिनल डायरेक्शन, ये उस डायरेक्शन में है। पाकिस्तान में आप बता रहे हैं कि मूनसून कब आता है। पाकिस्तान द मूनसून अराइव्स इन द समर। समर सीजन में मूनसून आता है। रेन क्लाउड्स ब्लो टुवर्ड्स द वेस्ट कोस्ट एंड द सेंट्रल प्लेन्स ऑफ इंडिया। ये कहाँ से आते हैं? सेंट्रल प्लेन्स ऑफ इंडिया से आते हैं। बाय द टाइम द मूनसून विंड रीचेस पाकिस्तान देयर इज लिटिल रेन लेफ्ट। Monsoon rains in Pakistan falls between the months of July and September। मानसून की जितनी भी बारिशें, जितनी भी रेन्स होती हैं वो कब होती हैं? इन द मंथ्स ऑफ जुलाई, ज़्यादातर जुलाई के मंथ में या सितंबर के मंथ में होती हैं। नाउ विंटर रेनफॉल। विंटर रेनफॉल इज मेनली इन द नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ द कंट्री। जो नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न एरिया होते हैं कंट्री के, उसमें विंटर रेनफॉल होती है, सर्दियों की बारिशें होती है। ब्रॉड बाय विंड्स ब्लोइंग ओवर ईरान एंड अफगानिस्तान। वहाँ की हवा कहाँ से आती है? कौन सी नेबर कंट्री से आती है? ईरान से एंड अफगानिस्तान। बाय द टाइम दे रीच पाकिस्तान देयर इज लिटिल रेन लेफ्ट। जब वो पाकिस्तान पहुंचती है वहां पर बहुत कम बारिशें बचती हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्लाइमेट के बारे में, वेदर एंड क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने पढ़ा कि टेम्परेट क्लाइमेट किस किस्म का होता है, दैट इज नॉर्मल क्लाइमेट। उसके बाद हमने फैक्टर्स पढ़े कि कौन कौन से फैक्टर्स क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। फिर कुछ हमने पॉइंट्स पढ़े, कुछ फैक्टर्स पढ़े, दैट वाज रेनफॉल, हाइट और एल्टीट्यूड, क्लोजनेस टू द सी, इनमें कैसे क्लाइमेट होते हैं, कौन कौन से रीजन्स आते हैं इनमें। शेल्टर्ड एरियाज हमने पढ़े कौन से होते हैं। देन हमने पढ़ा मूनसून क्या होता है, मूनसून कौन सा सीजन होता है, वो कौन से मंथ में होता है। एंड
पाकिस्तान में कब मानसून होता है, कौन से मंथ में आता है, एंड देन विंटर रेनफॉल के बारे में हमने पढ़ा कि विंटर रेनफॉल किस मंथ में होती है या कैसे होती है, या वहाँ की ब्रीजेस जो है कौन सी नेबर कंट्री से आती हैं। सो इसको बड़े अच्छे से समझे, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज़ अबाउट योर क्लाइमेट, सो दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू। सो इसको अच्छे से पढ़ें। Until then, take care of yourselves. Allah Hafiz. Assalamu alaikum, grade 4. Welcome back to your SST lecture. We are studying lesson number 3 of your book, that is the climate. So take out page number 22 of your book and also see the board. We are going to study, our today's topic is major climatic zones of Pakistan. पाकिस्तान के major climatic zones कौन से हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन द टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन, मीन्स पाकिस्तान का टेम्परेट क्लाइमेटिक जोन है जिसमें ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। इसका क्लाइमेट क्या है, इसके बारे में हमने पढ़ा था, नॉर्मल है, विच इज़ नीदर टू कोल्ड नीदर टू हॉट। इट हैज़ 4 क्लाइमेटिक रीजन एज आर हाईलैंड्स, एरिड, सेमी एरिड एंड कोस्टल। ये 4 मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स हैं पाकिस्तान में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाईलैंड्स के बारे में। हाईलैंड्स क्या होते हैं? हाईलैंड्स आर माउंटेनियस एरिया। हाईलैंड जो होते हैं, जितने में माउंटेनियस एरियाज होते हैं उनको कहा जाता है। एंड इसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं? द नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्टर्न एंड द वेस्टर्न हाईलैंड्स फॉल्स इन दिस रीजन्स। इस एरिया में ये सारे रीजन्स आते हैं एंड दे हैव, अब इसका क्लाइमेट आपको बता रहे हैं किस तरह का होता है। दे हैव लॉन्ग कोल्ड एंड स्नोई विंटर, मीन्स काफ़ी टाइम के लिए यहाँ पर सर्दी होती है एंड स्नोई विंटर, स्नोफॉल भी होती है लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए होती है। समर इज नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स आर शॉर्ट, माइल्ड एंड वेट, बट इन वेस्टर्न माउंटेन्स दे आर वार्म एंड ड्राई। अब कह रहे हैं जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे समर सीजन किस किस्म का होता है? शॉर्ट होता है, माइल्ड होता है और इतनी ज़्यादा गर्मी वहाँ पर नहीं होती। लेकिन जो वेस्टर्न माउंटेनियस है या वेस्टर्न एरियाज हैं वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? दे आर वार्म एंड ड्राई। वहाँ का क्लाइमेट जो है एज कम्पेयर टू नॉर्थ ज़्यादा गर्म होता है। अब बात हो रही है रेनफॉल की। रेनफॉल इज द हाईएस्ट इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स एंड द वेस्टर्न माउंटेन्स गेट्स लेस रेनफॉल, मीन्स जो नॉर्दर्न के माउंटेन्स है, नॉर्दर्न एरियाज में जितने भी माउंटेन्स है वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है और वेस्टर्न के जो माउंटेन्स है उस एरिया में रेनफॉल कम होती है। सो ये था फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन है एरिड। एरिड का मतलब क्या होता है? एरिड मींस ड्राई। एरिड का मतलब होता है खुश्क और इसमें कौन से एरियाज आते हैं? द एरियाज ऑफ साउथ वेस्टर्न मींस बलूचिस्तान एंड द साउथ ईस्टर्न डेजर्ट्स फॉल्स इन दिस रीजन। सारे डेजर्ट्स आप कह देंगे या बलूचिस्तान का जो रीजन है वो इस एरिड रीजन में आता है और इनका क्लाइमेट किस किस्म का होता है? द क्लाइमेट इज ड्राई एंड हॉट थ्रू आउट द ईयर, मीन्स पूरे साल इनके क्लाइमेट जो होता है ज़्यादातर गर्म रहता है, ज़्यादातर यहाँ पर गर्मी होती है। इनका क्लाइमेट हॉट रहता है विद हॉट डस्टी विंड्स एंड वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ बारिश बहुत कम होती है एंड इनकी जो हवा चलती है इस एरिया में वो बहुत ज़्यादा डस्टी होती है क्योंकि यहाँ पर डेजर्ट्स होते हैं, सहरा होते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो हवा चलती है वो बहुत ज़्यादा डस्टी होती है। Now let's come to the third region, that is semi-arid, means जो एरिड एरिया वहाँ से कम खुश्क होता है। इसमें कौन से एरियाज आ रहे हैं? द एरियाज ऑफ अपर इंडस प्लेन एंड लोअर इंडस प्लेन एंड पोटोहार प्लेट्यू लाई इन दिस रीजन। ये सारी जो एरियाज हैं वो इस रीजन में आते हैं और इस रीजन का क्लाइमेट किस किस्म का होता है? द रीजन हैज़ हॉट समर्स, कूल विंटर्स एंड मानसून रेन, मीन्स मतलब विंटर उनकी होती है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर सर्दी होती है और अगर वहाँ पर गर्मी होती है तो समर का सीज़न आता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और उसके साथ साथ वहाँ पर मानसून सीजन भी आता है जिसमें बारिशें होती हैं। मीन्स यहाँ पर बिल्कुल एज ए नॉर्मल चल रहा है। जैसे यहाँ पर समर आती है तो वहाँ पर ठीक है गर्मी है एंड विंटर सीजन आ रहा है तो वो ठीक है ठंडा है वो मौसम, एंड जब मानसून सीजन आया तो वहाँ पर बारिश है। तो यहाँ पर क्या तीनों चीज़ें आ रही है, रेनफॉल भी हो रही है, सर्दी भी आ रही है और गर्मी भी आ रही है। जैसे एरिड में हमने पढ़ा था वहाँ पे सारा साल गर्मी होती है तो ये उस तरह का सीज़न नहीं, उस तरह का इसमें मतलब इस एरिया में वहाँ का उस तरह का क्लाइमेट नहीं है जैसे एरिड में होता है। एरिड में तो सारा साल गर्मी ही रहती है लेकिन इसमें समर भी आता है, विंटर भी आता है और रेनफॉल भी हो रही है। इसमें तीनों तरह के क्लाइमेट, तीनों तरह की वेदर कंडीशंस आ रही हैं। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ रीजन। फोर्थ रीजन इज कोस्टल। कोस्टल में क्या होता है? कोस्टल में कौन कौन से रीजन्स आते हैं? दिस रीजन्स इंक्लूड्स कराची, मकरन कोस्ट एंड इंडस डेल्टा। इसमें कौन कौन से रीजन्स, कौन कौन सी सिटीज आ रही हैं? कराची आ रहा है, मकरन कोस्ट एंड इंडस डेल्टा। अब यहाँ का क्लाइमेट किस किस्म का होता है? द क्लाइमेट इज ह्यूमिड। ह्यूमिड मीन्स मॉइस्ट, नमी जिसमें होती है, एंड माइल्ड ड्यू टू
द सी ब्रीजेस थ्रू आउट द ईयर। जैसे आप देखते हैं सबसे ज़्यादा समंदर जो है कराची में है, तो वहाँ पर जो हवा चलती है उनमें बहुत नमी होती है, और वो क्या होता है उन ब्रीजेस की वजह से उसका कराची का जो क्लाइमेट है थ्रू आउट द ईयर जो है नॉर्मल रहता है, टेम्परेट रहता है। मीन्स अगर वहाँ पर गर्मी भी हो तो जब वहाँ पर समंदर की वजह से, सीज की वजह से जब हवाएं चलती हैं तो वो कूल ब्रीजेज होती है, ठंडी हवा चलती है। तो गर्मी के मौसम में भी जब ठंडी हवा चलती है तो वो मौसम जो है नॉर्मल हो जाता है, उसका क्लाइमेट जो है नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि इसका जो क्लाइमेट है थ्रू आउट द ईयर माइल्ड रहता है। सर्दियों में तो सर्दी होती है, लेकिन जब गर्मी आती है तो वहाँ पर ठंडी हवाओं की वजह से जो है उसका टेम्परेचर है माइल्ड हो जाता है। और ह्यूमिड क्या मतलब क्या, उनके कूल ब्रीजेस मतलब हवा के समंदर की वजह से ही उसकी हवा में जो है नमी होती है। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ देखें एंड पेज नंबर 23 देखें अपनी बुक का। व्हाट डज द वेदर रिपोर्ट से, जो मीन्स वेदर फोरकास्ट होती है, जो वेदर हमें बताए जाते हैं डेली के या मंथली बताई जाती है या वीकली वेदर फोरकास्ट जो होती है, तो वो क्या होता है, वेदर रिपोर्ट हमें क्या बताती है या वो किस तरह हेल्पफुल होती है हमारे लिए, किस चीज़ों में हमारे लिए हेल्प करती है। वाई डू पीपल लुक एट वेदर रिपोर्ट्स एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट द वेदर। लोग क्यों वेदर रिपोर्ट्स की तरफ जाते हैं और क्यों वेदर को प्रेडिक्ट करते हैं। मीन्स अब जो मौसम है तो वो तो होता ही है, वो तो हमारे हाथ में, हम उसको चेंज तो नहीं कर सकते। तो हमें क्या मिल जाता है कि हम वेदर रिपोर्ट्स देखते हैं, या हमें क्या ऐसा हमें फ़ायदा होता है कि हम वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं वो रीजंस। वन रीजन इज दैट वेदर फोरकास्ट कैन हेल्प पीपल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स एंड देयर प्रॉपर्टी। सबसे पहला रीज़न ये है कि लोग खुद को बचा सकते हैं। मीन्स अगर हमें नहीं पता कि कल बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आने वाली, बहुत ज़्यादा आंधी आने वाली है, बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, और हम खुद को बचा सकें तो हम ज़्यादातर घर में रहते हैं। अगर हमें पता होगा तो हम उस दिन घर में रहेंगे, ज़्यादा शेल्टर्ड एरियाज में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तेज़ जो है हाई रेनफॉल में या बहुत ज़्यादा आंधी हो, तूफान हो, जैसे हम कहते हैं हाई स्टॉर्म हो, डस्टी स्टॉर्म हो, उसमें हम खुद को बचाएंगे, अपनी प्रॉपर्टीज़ को बचा सकते हैं। एक ये रीज़न हो सकता है। अब फार्मर्स का बता रहे हैं, फार्मर्स नो दैट देयर विल बी नो रेन, दे अरेंज द वाटर देयर क्रॉप्स। अगर फार्मर्स को पता हो, किसानों को, कि कल बारिश या अगले वीक में बारिश बिल्कुल नहीं होने वाली, तो वो अपने क्रॉप्स को खुद ही सप्लाई कर लेंगे वाटर। मतलब वो बारिश का इंतज़ार नहीं करेंगे कि उनकी क्रॉप्स को पानी मिले, वो वाटर सबसे पहले उस वीक में वो खुद ही सप्लाई कर लेंगे, क्योंकि उनको वेदर फोरकास्ट से पता चल चुका है कि रेनफॉल नहीं होगी, तो इसीलिए वो क्रॉप्स को खुद पानी दे देंगे। तो ये उनके लिए फ़ायदा होता है क्या, किस में, अपने क्रॉप्स को ग्रो करने में। We also use weather forecast to help us decide what to wear and whether to take an umbrella, a sun hat or a coat. Means weather forecast से हमें पता चलता है कि हमने क्या पहनना है। अगर हमें पता चल रहा है कि कल बारिश है तो हम कोई कोट वगैरह पहन सकते हैं, या हमें पता है बारिश हो रही है तो कल हम अम्ब्रेला साथ लेकर जा सकते हैं। स्कूल ऑफिस हम कहीं भी जा रहे हैं तो हम कोई अम्ब्रेला ले जाएंगे, या अगर हम ये देख रहे हैं कि कल बहुत ज़्यादा सनी डे होगा तो हम अपने साथ कोई सन हैट ले सकते हैं, या कोई स्नोफॉल होने वाली है तो अपने साथ कोई फरी कोट ले सकते हैं, वो पहन के जा सकते हैं हम कल। से ये हमें बताता है कि हमें कल क्या पहनना चाहिए या क्या नहीं पहनना चाहिए, अपने साथ क्या ले जाना चाहिए। एंड में लिखा हुआ है इफ़ वी नो अ बिग स्टॉर्म इज कमिंग वी पुट थिंग्स अवे एंड सिक्योर देम। अगर हमें पता है कि कल परसों या थोड़ी देर बाद या नेक्स्ट वीक में जो है एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, या स्टॉर्मी सीजन या डस्टी विंड्स चलेंगी, तो हम क्या कर सकते हैं, जो उनसे अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको बाहर अगर पड़ी हों घर में, जब आप देखते हैं स्टॉर्म होता है तो क्या होता है, तो उससे हम उस स्टॉर्म से अपने इंपॉर्टेंट स्टिक्स को खुद को भी बचा सकते हैं, अपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी बचा सकते हैं, और उनको किसी सेफ प्लेस पे रख सकते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, उनको कुछ नुकसान ना पहुंचे। और इसी तरह हम ये भी पता कर सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स में अगर देखें कि स्पोर्ट्स में हमें पता हो कि अगर कल सनी डे होने वाला है तो हम कोई भी एक्टिविटी बाहर आउटडोर जो है हम कोई भी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। और इसी तरह अगर हमें पता हो कि कल रेनफॉल होनी है तो फिर हम कोई इंडोर एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटीज़ हमारे जो ड्रेस कोड होता है, वो हमारे जो वेदर फोरकास्ट होता है इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, हमारा बहुत हेल्पफुल होता है वेदर रिपोर्ट, जो हमारे लिए हमारे बहुत से ज़्यादा काम में, हमारी चीज़ों को सिक्योर करने में, हमारे ख़ुद को सिक्योर करने में, हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। So that was all for today's lectures and lesson number 3 of your book is completed. इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ें, खुद रीड करें, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। That is also about your
इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ के टॉपिक्स में आते हैं कि हमारी डेली लाइफ में ये जैसे वेदर चेंज होते रहते हैं, तो अब आप उनको स्टडी करें तो आपको ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में कि अच्छा हम वेदर रिपोर्ट पढ़ रहे हैं तो हम कल क्या ले जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम डेली लाइफ में हमारी हैं, तो हम इनको पढ़ते हैं तो हमें पता है, ये सारे फेमिलियर वर्ड्स हैं, हमें पता है इनके बारे में कि ये क्या चीज़ें हैं। तो अब इनको पढ़ते हैं तो उनको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो इनको पढ़ें, आपको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको अच्छे से समझ भी आएगी। Until then, take care of yourselves. Allah Hafiz.